ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधुरता, मूल्यों की मुस्कान। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सहनशीलता सर्वगुणों की आधारशिला। हम सबसे पहले एक सत्य घटना से बताना चाहूँगा कि संबंधों में स्नेह होता है। घटना ये है कि प्रैक्टिकल घटना है कि एक नवविवाहिता पति पत्नी ट्रेन से जा रहे थे। अगले स्टेशन पर उनके पिताजी को आना था। जैसे ही पहुंचे ट्रेन अगले स्टेशन पर, उनके पिताजी आए। इतने में पति पानी लेने के लिए प्लेटफार्म पर चला गया और पिताजी आए। जैसे ही आए तो बहुत भीड़ थी, तो उनकी पत्नी लगी दरवाज़ा बंद करने के लिए, यहाँ बहुत भीड़ है, ये बुढ़ा क्यों घुस रहा है, मना करने लग गई। अब वो जो उसके पिताजी थे सोचे कि कहाँ हमारे बेटा और बहू कहाँ बैठे हैं। वो अंदर घुसता जा रहा है लेकिन आवाज़ लगा रहा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है। इतने में वो बहू दरवाज़ा बंद कर ली, खिड़की भी बंद करने लग गई और बोलने लगी, पता नहीं किस ये बूढ़ा क्यों घुसता जा रहा है इतनी भीड़ में। और उस बूढ़े ने भी बोला, पता नहीं किस बूढ़े की ये बहू है जो इसको बोलना भी नहीं आता। इतने में कहा हो रहा है, तब तक उसका बेटा आ रहा है और सुराही का पानी लेकर पहुंचता और देखा कि पिताजी हैं। मामला समझ गया, कहा, अरे ये हमारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे ससुर हैं, इनको क्यों आपने रोक दिया। तो माफ़ी मांगा, बेटे ने माफ़ी मांगा पिताजी से और कहा कि सारी, और उसको भी पश्चाताप हुआ, पत्नी को भी, कि हमारे ससुर हैं, मैंने इनको अंदर घुसने से, ट्रेन के अंदर घुसने से मना कर रही थी। उसको भी पश्चाताप हुआ। तब से संबंधों में स्नेह हो गया, आपस में संबंध मधुर बनाने लग गए। पत्नी ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी कटु वचन नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसे संबंधों का ज्ञान हो गया कि देखो जिस तरह से हमें दुख हुआ है, उनको भी कितना दुख हुआ होगा, हमारे ससुर को, उनको भी क्या हमारे अंदर देख करके क्या फीलिंग आई होगी। तो उन्होंने सारी कहा। इसके बाद संबंधों में मधुरता आने लग गई। तब से प्रतिज्ञा कर लिया बहू ने कि आज के बाद कभी भी हम कटु वचन नहीं बोलेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि मधुरता क्या चीज़ है। परिभाषा, मधुरता अर्थात सर्व के प्रति कल्याणकारी भावना हो। मधुरता अर्थात सर्व के प्रति रिस्पेक्ट हो। मधुरता अर्थात संबंध का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, स प्लस म प्लस ब प्लस न प्लस ध, स मने समानता, म मने महानता, ब मने बोलना, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, और न मने नकारात्मकता नहीं, और ध मने धैर्यता। तो मधुरता में कई गुण आ जाते हैं, कई विशेषताएं आ जाती हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि संबंधों में मधुरता मूल्यों की मुस्कान है। तो हमारे संबंधों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जहर घोलती हैं, संबंधों में विच्छेद डालती हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, स्वार्थ। सबसे पहला हमारे संबंधों में जहर घोलता है स्वार्थ के कारण व्यक्ति के किए हुए पूर्व काल के उपकारों को व्यक्ति भूल जाते हैं। ये है स्वार्थ। जैसे पति पत्नी का संबंध कितना मीठा होता है, लेकिन दहेज के कारण, एक छोटी सी दहेज के कारण संबंध में जहर घुल जाता है। दूसरा, माता पिता के प्रति, माँ और बेटे का संबंध कितना अच्छा होता है। जरा सी स्वार्थ पूर्ति के कारण बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है। तो हम उपाय भी बताएंगे विद्यार्थियों के लिए। आखिर यह संबंध बड़ा या स्वार्थ बड़ा? सोचें तो हमें संबंध अच्छा रखना है, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तो सबसे बड़ा जहर संबंधों में घोलता है। तो हमें स्वार्थ बड़ा या संबंध, खुद देखें। दूसरी बात जो संबंधों में हमारे जहर घोलता है वो है हमारे स्वभाव संस्कार पुराने हैं, कटु हैं।
चिड़चिड़ापन है, ईगो है, ये सब स्वभाव संस्कार हमें संबंधों में कटु घोलता है। तो हमें स्वभाव संस्कार को सरल बनाना है, मीठा बनाना है। तीसरा संबंधों में जो जहर घोलता है वो है इच्छाएं, कामनाएं। आज इच्छाएं अनंत है मनुष्य के पास, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए इच्छाओं को कम करें। दूसरा कामनाएं। कामनाएं मनुष्यों के बड़ों से कामना होती है, चाहना होती है कि उनसे हमें ये चीज़ प्राप्त हो। ये सब चीज़ें कामनाएं ज़्यादा पाने की, ये इसको भी कामनाएं ना हो, इसके लिए हम अच्छा कर्म करें, अपने जो कुछ भी हमें मिला उसी से संतुष्ट रहें, ज़्यादा इच्छाएं कामनाओं के पीछे न भागें, नहीं तो हमारे संबंध खराब होंगे। चौथा है ईर्ष्या, घृणा, नफरत। आजकल संसार में ईर्ष्या, घृणा, नफरत बढ़ती जा रही है एक दूसरे के प्रति, जबकि भगवान के महावाक्य हैं कि ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अगर हम किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं तो सफलता हमसे कोसों दूर चली जाती है। ये मैं विद्यार्थियों को बताता रहा हूँ सफलता में, सक्सेसफुल में। यहाँ भी बताना चाहूँगा कि हमें ईर्ष्या, घृणा, नफरत नहीं करना है, क्योंकि हमारे संबंध इससे खराब होते हैं। तो संबंधों को मधुर बनाने के लिए हमें हमारी शुभ भावनाएं संबंधों को सहज कर सकती है, सरल कर सकती है, टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है हमारी शुभ भावनाएं। नंबर 5वां है मैं और मेरापन। ये भी हमारे संबंधों में जहर घोलता है। मैंपन, मैं ही बड़ा हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं और मेरापन, ये दो चीज़ें भी व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसको भी ठीक करने के लिए अच्छे कर्म करें, परमात्मा के प्रति स्नेह हो, अच्छे कर्म करें तो हमारे संबंध अच्छे होते जाएंगे और लोगों से संबंध संपर्क भी अच्छा होता जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि एक सूक्ष्म गति, कि जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही हमें यह शरीर मिला है। जैसा हमने पूर्व में कर्म किया था या इस जन्म में कर्म किया था वैसा ही मुझे तन मिला है, शरीर मिला है। दूसरी सूक्ष्म गति है कि जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही हमें संबंध मिला है, चाहे पति पत्नी का संबंध, चाहे माता पिता का संबंध, वैसा ही मुझे संबंध मिला है। तो ये है कर्मों की गति और संबंधों की गति। अब मैं बताऊंगा इसके लिए उपाय। विद्यार्थी जीवन में हम संबंधों को मधुर कैसे बनाएं, इसके लिए उपाय बताऊंगा। सबसे पहले उपाय है कि हमें आपस में बहुत प्रेम हो, हर एक के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो। दूसरा क्षमा भाव हो, क्योंकि संबंधों में मधुरता तब आएगी जब हमारे अंदर क्षमा भाव हो। किसी की गलती को क्षमा कर दें, दूसरे की भी गलती को क्षमा करें, अपने लिए भी सारी कहें, कुछ गलती हो सकती है तो विद्यार्थी जीवन में भी मुझे क्षमा भाव रखें। तीसरा हमें सहयोग दें, क्योंकि संसार में सहयोग देना हमें आगे बढ़ाने का एक सहज रास्ता है। और आपस में विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति हमारे विश्वास हो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा जरूरी है। नहीं तो आजकल डाउट, पति पत्नी का संबंध कितना अच्छा, थोड़ी सी बात के लिए डाउट हो जाता है। तो हमें विश्वास हो, तभी हम संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। अगली एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, ईमानदारी हो, क्योंकि आपस में संबंधों को ठीक रखने के लिए, मधुर बनाने के लिए ईमानदारी का गुण हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट एक और उपाय बताऊंगा कि संबंधों को मधुर बनाने के लिए परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ें। विद्यार्थी जीवन में आप सब कुछ करते हुए परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर अभ्यास करें, राज्यों का अभ्यास करें, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा और संबंधों में मधुरता आएगी। इसके अनेकों एग्जाम्पल हैं, जो अनेकों भाई बहनों के अनुभव है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, कि जिन्होंने टूटते हुए परिवार टूटते टूटते बच गया। जब राजयोग मेडिटेशन किया तो आपस में पति पत्नी के संबंध अच्छे हो गए, परिवार में माँ बाप के संबंध अच्छे हो गए। अब मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी और भी आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।